यूं तो आपने कई सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, डांस कंपटीशन देखे होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे जो कि आप अपने छोटे पर्दे पर घरों में बैठ के देखते होंगे। लेकिन स्टार प्लस ने एक ऐसा शो शुरू किया जिसे महिलाओं ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस वक्त मास्टर शेफ इंडिया के विनर जो कि हैं पंकज भदौरिया जी, वो मेरे साथ हैं। चलिए बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं 16 साल तक आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल इन लखनऊ एंड आई हैव बीन अ टीचर। और मेरी फैमिली, ये मेरे बारे में आई थिंक दैट इज इट। एंड माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ माय हस्बैंड, माय 2 किड्स एंड माय मॉम इन लॉ। छोटी सी फैमिली है बस हमारी। जो जैसे मास्टर शेफ इंडिया एक पहला रियलिटी शो था जिसमें कि कुकीज पे कंपटीशन करना था, तो इसके बारे में आपको कहाँ से मालूम चला? स्टार प्लस ने अपने शो के लिए अपने चैनल पे ही एडवर्टाइज किया था और एसएमएस के द्वारा हम इसमें एंट्री पा सकते थे। सो जब भी हम लोग ने ऐड देखा अक्षय जी का, माय किड्स टोल्ड मी मम्मा व्हाई डोंट यू ट्राई। सो आई सेड चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और तो मैंने एसएमएस भेजा वहां पे और फिर एक इंटरव्यू कॉल आया। उसके बाद ऑडिशंस, लखनऊ में 3 राउंड हुए ऑडिशंस के, विच आई क्वालिफाइड। और उसके बाद मुझे मुंबई ऑडिशंस के लिए इनवाइट किया गया एंड जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से 100 जो शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स थे उनको बुलाया गया था। वहां से उन लोगों ने 40 कंटेस्टेंट्स सेलेक्ट किए हु वेंट फॉर द बूट कैंप। और फिर उस बूट कैंप में से 12 जो फाइनली मास्टर शेफ किचन में आए। जहाँ तक हमने सुना है कि आपने जो टीचिंग थी वो क्विट कर दी है, अभी आपने अपना जॉब छोड़ दिया है, तो मास्टर शेफ में जाने का क्या यही था कारण कोई कि छोड़ने का जॉब, कि वहां पर जाकर ज्यादा मेहनत कर सकेंगे? एक्चुअली मेरे आई वाज एट अ क्रॉसरोड्स और मेरे एक डिलेमा में थी। मुझे एक अल्टीमेटम दिया गया था मेरी प्रिंसिपल के द्वारा दैट आइदर आई शुड क्विट द शो और आई शुड क्विट माय जॉब, बिकॉज जब मैंने उनसे छुट्टी मांगी तो उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी थी। व्हेन आई थॉट अबाउट इट और मैंने घर आके अपनी फैमिली से डिस्कस किया, सो माय फैमिली सेड कि एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए। उस वक्त मुझे ये भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं टॉप 40 में भी पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी या टॉप 12 में पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी। बट आई सिंसियरली बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस एट योर डोरस्टेप। तो या तो आप आगे बढ़ के उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, उसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं देन यू विल लिव विद द रिग्रेट ऑल योर लाइफ कि एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने उसे छोड़ दिया। I guess I could not live with that regret all through my life. So I thought, चलो ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मुझे ये भी श्योरिटी नहीं है कि मैं टॉप 12 में पहुंचूंगी भी कि नहीं, बट येट लेट मी टेक द रिस्क। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं मास्टर शेफ के लिए चली गई। ये स्टेप आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, जहाँ पे आपको पूरा एक खिताब मिल गया। मैम चलिए अब इसके बारे में, मास्टर शेफ जहाँ पर शूट होता था तब वहाँ पे किस तरीके की मस्ती होती थी, किस तरह का माहौल होता था, उसके बारे में बताइए। सारे के सारे 12 कंटेस्टेंट्स हम लोग एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। हम लोग सब अपनी फैमिली से दूर थे, तो एक दूसरे में ही अपनी फैमिली ढूंढ लेते थे। और अक्षय जी के साथ तो सेट पे बहुत मस्ती होती थी। ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। और व्हेन द शो वुड बी ऑन, काफी स्ट्रिक्ट रहते थे एज अ जज, बट एज अ पर्सन उसके बाद खूब मस्ती करते थे। ही वुड प्ले प्रैंक्स विद अस ऑन द सेट। और एक बात जो काफी लोग नहीं जानते हैं कि जब उदयपुर में हम लोग खाना बना रहे थे, उस वक्त आई हैड अ स्टिफ माइग्रेन और मैं रो रही थी बैठे हुए। तो 1 घंटे के अंदर मैंने 2 माइग्रेनल्स भी ले ली थी कि मुझे रिलीफ मिले ताकि मैं अपनी कुकिंग कर पाऊं। तो अक्षय जी ने जब मेरी शक्ल देखी तो मुझसे पूछा कि पंकज जी क्या हुआ। आई टोल्ड हिम सर आई एम सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर माइग्रेन। देन ही टुक मी असाइड। उन्होंने अपनी जो भी एक अपने खुद माइग्रेन के लिए एक कॉन्कॉशन लेते हैं वो मुझे दिया और मेरे साथ मतलब प्रैंक्स प्ले कर रहे थे। और कब उन्होंने मेरे हाथ से घड़ी उतार ली मुझे मालूम नहीं चला, जस्ट टू चेयर मी अप। कभी कांडला जी के हाथ से उन्होंने कंगन उतार लिया। ऐसी मस्ती करते थे कि हम लोग को किसी कुछ मालूम नहीं चलता था क्या कर रहे हैं वो। सो जब कैटरीना जी आई वहां पे सेट पे तो उन्होंने उनके ऑमलेट में नमक डाल दिया खूब सारा। तो इस तरह की मस्ती खूब होती थी अक्षय जी के साथ एंड इट वाज वी वर एक्चुअली हैविंग फन ऑन द सेट। बहुत मजा आता था सेट पे। तो आपने काफी ज्यादा मजा किया। साथ ही साथ अब आपका एक बुक भी लॉन्च होने वाली है और एक कुकरी शो भी आने वाला है, तो उसके बारे में बताइए हमें कि हमारे दर्शकों को कब तक वो लॉन्च होगा और कब तक आपकी रेसिपीज लोगों तक पहुंच पाएंगी। वेरी सून। अभी स्टार प्लस पे ये शो बहुत जल्द आएगा। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द डिटेल्स
एंड बुक भी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बुक आए उसमें कोई क्लासिकल रेसिपीज, जैसे कि इधर से उधर से जो आपको हर बुक में मिल जाती वो नहीं हो, जो भी रेसिपीज हों वो मेरी अपनी हो, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो मैंने खुद इजाद की हैं कुछ, वो होनी चाहिए। मेरी हर रेसिपी में मेरी अपनी एक जो इंडिविजुअलिटी है, जो अपना एक स्टैम्प है, वो होना चाहिए। सो इट विल टेक जस्ट अ लिटिल टाइम बट इट विल बी कमिंग आउट सून। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी फेवरेट जो आप बनाती हैं डिश, वो कौन सी डिश है, उसके बारे में। मैं एक्चुअली बेसिकली मैं खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो मेरे लिए जो चीज बनाऊंगी वो मेरी फेवरेट हो जाती है उस वक्त के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। अगर मेरा मूड आज ये खाने का है तो मैं वो बनाऊंगी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। बट पर्सनली मैं एक फिश हरियाली टिक्का बनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। देन आई मेक बटर चिकन, वेरी क्लासिकल रेसिपी, और वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मुझे चाइनीज फूड का बहुत शौक है, तो मैं हॉट गार्लिक नूडल्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो खाना बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, तो हर चीज जो मैं बनाऊंगी वो अपनी पसंद से ही बनाती हूँ। सब कुछ ही आपको पसंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको खाना पसंद है, इसीलिए आप सबको अच्छा खाना खिलाती हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा हट के बात करते हैं। जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी उनको बोला जाता है कि आप उसमें ना जाइए, तो क्या उनके लिए आप मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि इस लाइन में भी करियर है? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं है करियर, बहुत अच्छा करियर है। और अगर आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में या होटल मैनेजमेंट में केवल किचन ही इन्वॉल्व नहीं है, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनीज भी होते हैं, वो आर लुकिंग आफ्टर द फूड एंड बेवरेज, फिर किचन ट्रेनीज होते हैं, फिर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और जरूरी नहीं आप किचन ज्वाइन करें, आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और इट्स अ वंडरफुल लाइन। हॉस्पिटैलिटी की जो फील्ड है ये तो बहुत वाइड है। आजकल तो केवल होटल्स में नहीं, बड़े बड़े ऑफिसेज में भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स होते हैं और एयरलाइंस में होते हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स शुड एनकरेज देम एंड पेरेंट्स शुड सी कि ये भी एक ऑल्टरनेट करियर है, एंड इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी वेल पेइंग करियर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंकज जी। तो हमारे साथ ही पंकज जी जो कि मास्टर शेफ इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं, और अब इनकी जल्द ही एक कुकरी बुक आने वाली है, कुकरी शो होने वाला है, तो जल्द ही आप तक पहुंचेंगी इनकी सारी रेसिपीज। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ सैयद मोहम्मद सोबान, द न्यूज़.com, लखनऊ।